7.1 The temperature of normal human body on Fahrenheit scale is 98.6 F. Converted into Celsius and Kelvin. तो गिवन डेटा में क्या लिखेंगे? 7.1 गिवन डेटा, उसमें बच्चे पहले टेम्परेचर जो गिवन है वो किस में है? टी ऑफ एफ फ़ारेनहाइट में, और वो है 98.6 एफ डिग्री। और इसको फिर किस में कन्वर्ट करना है? सेल्सियस में और केल्विन में करना है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है इसमें सॉल्यूशन। और आपको पता है बच्चे, अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हो तो सेल्सियस में करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है? टी ऑफ एफ आपको इस मेन फार्मूला का पता होना चाहिए। वो होता है 9/5 TC प्लस 32। हमारा टारगेट तो ये है, टी ऑफ सी फाइंड करना है, तो इनको अरेंज करना है। अरेंज करेंगे कैसे? टी ऑफ सी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? टी ऑफ एफ -32, और ये जो 5/9 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें ये वाली चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले इसको ले जाएंगे उस साइड पे, तो -32 आ जाएगा। टी ऑफ एफ -32 ये लिख दिया। फिर 9/5 TC के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई जो चीज़ हो रही है तो अगर दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो ओवर में चली जाती है, तो 5/9 में जाके उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 5/9। टी ऑफ एफ कितना? 98.6 एफ -32। ये बच्चे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद इसको केल्विन में करना आसान है। कैसे? टी ऑफ के का फार्मूला क्या है बच्चे? कि आप टी ऑफ सी में क्या पुट कर दें? 273 ऐड कर दें तो वो केल्विन में हो जाती है। ये फार्मूला है। टी ऑफ सी 37 है प्लस 273, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर 310 केल्विन आ जाएगा। 310 केल्विन, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया, और इसमें से बोर्ड में भी न्यूमेरिकल आया इस चैप्टर में से। इसको अच्छी तरह याद करें, बहुत इजी न्यूमेरिकल हैं। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 7.2। 7.2 बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, और इसमें डेटा भी नहीं गिवन, इसलिए स्टेटमेंट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले देखिए बच्चे, इसका ना आपका एक एमसीक्यू भी है, और मैंने एमसीक्यू में बताया था कि ये आपको न्यूमेरिकल में मिल जाएगा। आइए आज हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि न्यूमेरिकल भी एमसीक्यू भी आपका सही हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है कौन सा टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल इक्वल हो जाती है, वो टेम्परेचर फाइंड करना है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम हो जाती है। मतलब इन दोनों को आपस में इक्वल कर देना है, ये सेम है, तो इसलिए हम फिर टी ऑफ सी इसके सामने लिखेंगे। ये किस टेम्परेचर पे दोनों स्केल सेम हो जाती है? तो ये डेरिवेशन टाइप है। सबसे पहले बच्चे आपने टी एफ एफ का फार्मूला लिखना, वो कितना होता है, या ये टी एफ एफ का फार्मूला आप पहले लिखेंगे तो वो होता है 9/5 TC प्लस 32। अब ये देखें कि हमने ये देखना है कि टी एफ एफ स्केल जो है वो किसके इक्वल है? टी एफ सी के, क्योंकि वो टेम्परेचर फाइंड करना है जिस पर दोनों स्केल जो हैं टी एफ एफ और टी एफ सी, फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल सेम हो जाती है। वो कौन सा टेम्परेचर है? तो आप इसको फार्मूला में रिप्लेस कर दें। टी एफ एफ है, इसकी जगह टी एफ सी को कर दें। 9/5 TC हो जाएगा प्लस 32। अब ये दोनों टेम्परेचर ये सेम है, इसलिए हम इसको, क्योंकि 9/5 TC बड़ा है और TC एक है, तो ये इधर ले जाएंगे, 32 को इधर ले आते हैं। तो ये सिंपल अरेंजमेंट ऐसे बनेगी, TC माइनस TC 9/5 TC माइनस TC इक्वल टू -32। देखो ना बच्चे, ये 32 उधर ले जाएं और TC इसमें से माइनस करें तो यही नहीं बनेगा। मैंने अरेंज करके लिख दिया। अब इसमें से माइनस करें, 9/5 आप एलसीएम ले लें 5, और ये 9 TC बन जाएगा -5 TC इक्वल टू 32। तो 9 में से 5 गए 4 TC डिवाइड बाय 5 इक्वल टू -32। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए?
टी सी चाहिए तो बच्चे जो बाकी चीज़ें उधर जाके कैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में कैसे 5 मल्टीप्लाई होगा और 4 डिवाइड होगा। अब 4 को 4 1 4 8 आर 32 होता है, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें 40, तो ये बच्चे कौन सा टेम्परेचर होगा, 40 डिग्री सेल्सियस होगा, -40 डिग्री सेल्सियस, जिस पर दोनों स्केल की वैल्यू सेम है। ये टेम्परेचर दोनों में पुट कर दें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। नेक्स्ट 7.3 कन्वर्ट 5 फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस एंड केल्विन। टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है और इसको हमने करना है सेल्सियस और केल्विन में। तो टी ऑफ सी फाइंड करना पड़ेगा और टी ऑफ के फाइंड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन बहुत इजी है, कैलकुलेटर पे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बच्चे हमने टी सी फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होता है 5/9 टी एफ माइनस 32। अब देखिए 5/9 टी एफ कितना बचे, 5 माइनस 32, और ये 5/9 टी एफ 5 है तो इसमें से माइनस करें तो 7 -27, और इसको सॉल्व कर 9193 और -3 -15 सेल्सियस डिग्री में है, ये टेम्परेचर आ जाएगा ऐसे। अब इसको केल्विन में करना है, तो केल्विन क्या होता है बच्चे, ये सेल्सियस में 273 ऐड कर दें तो वो फार्मूला केल्विन का बन जाता है। तो टी सी कितना है, -15 प्लस 273, इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा 258 केल्विन, 258 केल्विन। ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं 7.4। 7.4 है बच्चे, गौर करें। व्हाट इज द इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, के 25 डिग्री का इक्विवेलेंट टेम्परेचर क्या होगा, किस में, फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में करें तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा। जैसे आप बच्चे स्केल्स पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर स्केल होती हैं, तो उस पे आप ये देखते हैं कि 32 एफ का इक्विवेलेंट टेम्परेचर क्या है सेल्सियस पे, वो 0 है, और उस पे केल्विन स्केल पे क्या है, वो -273 है। इसी तरह का क्वेश्चन है, वो 32 की बजाय पूछ रहा है -25 डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में कितना बनेगा और फिर केल्विन में कितना बनेगा। तो केल्विन वाला तो बड़ा इजी है कि 25 में 273 ऐड करें, आपका आंसर आ जाएगा। फ़ारेनहाइट का हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट, मतलब टी ऑफ एफ फाइंड करना है और टी ऑफ के फाइंड करना है। तो इस डेटा लिखेंगे सबसे पहले, गिवन डेटा में टी ऑफ एफ ये फाइंड करें और टी ऑफ सी फाइंड करें, सॉरी केल्विन। तो गिवन क्या है, टी सी गिवन है, वो है 25 डिग्री सेल्सियस। सोल्यूशन, तो सबसे पहले टी ऑफ के फाइंड कर लेते हैं, वो क्या बनेगा, टी सी प्लस 273, और टी सी कितना है 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, इसको ऐड करें 538 729 298 केल्विन बनेगा। ये टी ऑफ के आ गया। नेक्स्ट जो है बच्चे, वो उसने पूछा है कि आपने इसको बनाना है फ़ारेनहाइट में। तो टी ऑफ एफ किसके इक्वल होता है बच्चे, 9/5 टी सी प्लस 32, ये फार्मूला 9/5 टी सी कितना है बच्चे 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और 5 1 5 5 9 5 45 होता है प्लस 32, इनको ऐड करेंगे तो ये बनता है 77 एफ। ये टेम्परेचर आ जाएगा इक्विवेलेंट टेम्परेचर। तो पेट आंसर हमारे क्या होगा, 298 केल्विन और 77 एफ। नेक्स्ट इसके बाद जो न्यूमेरिकल है वो है 5, फिफ्थ स्टार्ट करते हैं। अब मुझे नेक्स्ट जो दो न्यूमेरिकल है ना 7.5 और 7.6, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा गौर कीजिएगा कि आइस एंड स्टीम पॉइंट ऑन द अनग्रेजुएटेड थर्मामीटर। एक थर्मामीटर है, लेट्स सपोज ऐसे है, तो वो उसके ऊपर स्केलिंग नहीं है,
0 डिग्री यहाँ पे मतलब स्टार्ट से 0 डिग्री स्टार्ट होना, फिर 1 2 3 ये वाला नहीं है जैसे थर्मामीटर के ऊपर बना होता है लास्ट टाइम। ये देखिए इस पे स्केलिंग है, लेकिन जो हमारा न्यूमेरिकल है उसमें जो बात की गई है उस पे ऐसा थर्मामीटर है जिसके ऊपर स्केलिंग बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस पे क्या लिखा है, वहां तक लास्ट 100 की जगह ये जो पॉइंट है इसके सामने लिखा हुआ है 192। मतलब इस टोटल मर्करी बैरोमीटर थर्मामीटर की जो लेंथ है 192 है। अब हमें इसका नहीं पता कि 192 100 को शो कर रहा है अगर, तो जीरो कितनी लेंथ को शो करेगा ये हमें बताना है। और फिर ये देखना है कि उसने अगर कोई और लेंथ बताई है तो उस पे टेम्परेचर कितना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आइस एंड स्टीम पॉइंट मतलब लोअर और अपर पॉइंट जो होते हैं, जैसे वाटर के लिए लोअर पॉइंट 0 डिग्री है और अपर पॉइंट 100 डिग्री है, तो लोअर पॉइंट को आइस और अपर पॉइंट को स्टीम कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। अनग्रेजुएटेड थर्मामीटर उस पर कोई स्केलिंग नहीं, आर फाउंड टू बी 192 मिलीमीटर अपार्ट। उस थर्मामीटर के बीच में जो डिफरेंस है अपर और लोअर पॉइंट के बीच में, वो लेंथ कितनी है बच्चे, लेंथ का डिफरेंस 192 मिलीमीटर अपार्ट है। व्हाट इज टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस, सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा अगर मरकरी कॉलम, इफ लेंथ ऑफ मरकरी थ्रेड इज 67.2 मिलीमीटर अबव द मार्क पॉइंट। अगर ये इस लेंथ पे मरकरी साजरे टेम्परेचर बढ़ा है, अगर 0 डिग्री पे है तो 0 से ऊपर बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगी, तो इस लेंथ पे जाके कितना टेम्परेचर होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़रा इसको इस अंदाज में देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। 7.5 है। लेट्स सपोज बच्चे ये हम अनमार्क थर्मामीटर है जिसका 0 आइस पॉइंट और ये 100 स्टीम पॉइंट है। इस टोटल लेंथ को उसने कितना मार्क किया, 192 mm है। साधारण यहाँ पे 0 mm है, चलते 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 ये डबियाँ ऐसे चलती जाएगी और यहाँ तक कितना होगा 192 मिलीमीटर। तो इनके बीच में ये है, तो ये 192 किसको शो करेगा बच्चे, 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट को। इतनी जब लेंथ 192 उसकी होती है, टेम्परेचर तो ऊपर मार्क नहीं होगा ना, तो 192 लेंथ तक मरकरी थ्रेड जब जाएगा ना, यहाँ पे ऐसे ऊपर चलते हुए टेम्परेचर बढ़ते हुए, ये मरकरी थ्रेड जा रहा है, जब यहाँ तक पहुंचा है इसका मतलब है ये 192 लेंथ हो गई है मरकरी थर्मामीटर की, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है इसका, इससे ऊपर नहीं जा सकता, यहाँ तक ही रहेगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर लेंथ टोटल जो है वो कितनी है बच्चे 192, इसे L1 कह लेते हैं मिलीमीटर, और या इसे अपर लेंथ LU कह लेते हैं, और दूसरा जो है लोअर लेंथ उसको L1 कह देते हैं, वो कितना है बच्चे 67.2 mm। उसने पूछा कि किस टेम्परेचर पर सेल्सियस में ये 67.2 अगर लेंथ होती है तो टेम्परेचर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दिस इमेजिन करें, लेट करनी ये 60 है, 61 2 3 4 5 6 7 67.1 67.2, यहाँ तक जब मरकरी थ्रेड यहाँ पे एक्सटेंड करेगा तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा, क्योंकि जो थर्मामीटर है उस पर तो मार्किंग है ही नहीं, टेम्परेचर बताया ही नहीं गया कि 0 डिग्री है, 30 है, 40 है, 60 है। तो इस टेम्परेचर पे, इस लेंथ पे हमने देखना है कि टेम्परेचर कितना है। ये इसकी कहानी है। आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में क्या लिखेंगे। सिंपल सी बात है बच्चे, ये देखें टोटल कितनी है 192, और यहाँ पे यूज करेंगे यूनिटरी मेथड। वो कैसे होता है, जैसे मैं ये कहूँ कि अगर 192 मिलीमीटर लेंथ है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है, 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है, चेक करने में चाहिए। अगर 1 मिलीमीटर लेंथ हो तो फिर कितना टेम्परेचर बनेगा, आप कहेंगे सर 192 इसको डिवाइड कर दें। ओके नेक्स्ट, अगर यही लेंथ इतना बनता है तो ये इसका आंसर हम अभी फाइंड कर लेते हैं कि कितना बनेगा, या नॉन सॉल्व करें तो सिंपल आप ये देख लें 67.2 mm में हो तो फिर कितने सेल्सियस डिग्री होगा, टेम्परेचर कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 67.2 mm, और ये भी mm,
यहाँ पे सेल्सियस था। तो ये बच्चे ऑटोमेटिक इसके यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, ये डिवाइड करेंगे। अभी आपके सामने करते हैं। तो 100 डिवाइडेड बाय 192 तो तकरीबन एक डिवीजन 0.52 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। तो इतनी लेंथ किसको शो करेगी? 1 मिलीमीटर की लेंथ कितने डिग्री शो करती है? ये देखें 1 मिलीमीटर, इनको डिवाइड करें। 1 मिलीमीटर अगर मर्करी थ्रेड ऊपर जाता है तो कितना टेम्परेचर शो कर रहा होगा? हाफ डिग्री, तकरीबन 0.52। और अगर 67.2 मिलीमीटर ऊपर चढ़ता है, टेम्परेचर एक्सपेंड होता है, मर्करी मर्करी थ्रेड ऊपर जाता है, इतनी लेंथ कवर करता है मर्करी थर्मोमीटर के ऊपर, तो फिर कितना टेम्परेचर होगा? इसका मतलब है 1 मिलीमीटर के लिए इतना है, तो 67.2 मिलीमीटर के लिए क्या होगा? आप जस्ट मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मैंने ये बताया पहले भी। 67.2 35 डिग्री, तो ये आपका टेम्परेचर आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या कहेंगे? द रिक्वायर्ड टेम्परेचर at 67.2 mm is 35 डिग्री। ये आंसर इसका आपका, इस तरह करके लिखना है आपको। नेक्स्ट बच्चे लास्ट न्यूमेरिकल। अब बच्चे लास्ट न्यूमेरिकल है 7.6, इसको सॉल्व करेंगे। द लेंथ बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर इज 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है बच्चे, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, मर्करी थर्मामीटर को कहा जाता है। फिक्स्ड पॉइंट दो ही होते हैं, अपर और लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और वो जो मर्करी थर्मामीटर है उसकी लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर है टोटल। इफ द मर्करी लेवल इज 4.5 सेंटीमीटर अबव, अगर उस टेम्परेचर को आपने हॉट प्लेस पे रखा है और मर्करी थ्रेड जो है वो कितना ऊपर गया है? 4.5 सेंटीमीटर उसने एक्सपेंड किया है अबव द लोअर मार्क, जीरो से ऊपर। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल? ये जो 4.5 जो लेंथ मर्करी थ्रेड ने कवर की है, उस पर टेम्परेचर कितना होगा फ़ारेनहाइट स्केल में? याद रखिएगा बच्चे, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करें, तब चीज़ें आपको फॉरएवर याद रहती हैं। आप ज़रा रुकें, इसको पहले समझने की कोशिश करें आर्टिकल से। अब ये ज़रा चेक करें, ये थर्मामीटर 3 स्केल दिखाई गई हैं। अब देखिए बच्चे, ये जो सेल्सियस स्केल है ये 0 से कितना है? 100 तक है। तो एक डिवीजन कितनी होगी? अब ज़रा गौर करने वाली बातें हैं। लेट्स सपोज ये टोटल जो है लेंथ 20 सेंटीमीटर की है और एक डिवीजन कितनी होगी? मतलब 1 सेंटीमीटर से दो जो डिवीजन है 1 सेंटीमीटर, किसको शो कर रहा होगा? 5 डिग्री सेल्सियस को। अगर ये 20 सेंटीमीटर की लेंथ है तो 5 डिग्री शो करेगा, 1 सेंटीमीटर 5 डिग्री शो करेगा, 2 10 एंड सो ऑन। तो 20 सेंटीमीटर कितना शो करेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सेल्सियस में लोअर पॉइंट बच्चे 0 होता है और अपर पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। लेट्स सपोज यहाँ से ऊपर मार्किंग नहीं है, लोअर पॉइंट से मर्करी थ्रेड यहाँ पे है और वो कितना है बच्चे? 4.5 है सेंटीमीटर। इतनी ये जो लेंथ है इस मर्करी थ्रेड ने यहाँ से ये बल्ब से हीट अप होके ऊपर कवर की है यहाँ तक 4.5। यहाँ पे कोई तो टेम्परेचर होगा, वो कितना होगा ये पूछा गया है। बड़े आसान सा क्वेश्चन, इसका आंसर है बच्चे, क्योंकि टोटल कितनी है? 20 सेंटीमीटर लेंथ, और पर डिवीजन लेंथ कितनी बनेगी? आप 100 को 20 पे डिवाइड कर देंगे तो एक पर डिवीजन उसके टेम्परेचर आ जाएगा। अब ओरल सा क्वेश्चन है, आप कहेंगे सर 100 को 20 पे डिवाइड करेंगे ना, तो एक से दूसरी डिग्री के बीच में जो डिवीजन में जो टेम्परेचर बनेगा वो 5 डिग्री बनेगा। तो बस 5 डिग्री है, 1 सेंटीमीटर 5 डिग्री को शो कर रहा है। तो 4.5 कितने को शो करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं, आपका टेम्परेचर सेल्सियस में आएगा। इसी चीज को हमने सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। टोटल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। लेंथ अबव द लोअर मार्क कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। आपने वो उस 4.5 पे टेम्परेचर फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में। तो सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चे? अब जरा चेक किएगा, मैंने इधर भी बना दिया 0 और ये 100 है, टोटल 20 सेंटीमीटर है। 20 को 100 पे डिवाइड करेंगे, पर डिवीजन ये जो टेम्परेचर आएगा बच्चे, मैं इसको हाईलाइट करके लिख देता हूँ ऐसे करके। ये कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस होगा बच्चे। ये 5 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर 5, और 100 पे जाके कितना होगा?
20 पे जाके 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो 1 सेंटीमीटर किसको शो कर रहा है बच्चे? 1 सीएम 5 डिग्री को शो कर रहा है। आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ 5 डिग्री सेल्सियस। 2 सेंटीमीटर किसको शो कर? 10 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेंटीमीटर किसको शो करेगा? 15 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन, चलता जाएगा। 4 किसको शो करेगा? 20 डिग्री सेल्सियस। हमारा काम क्या है? 4.5। तो इससे 4.5 मीन आधा डिग्री, तो 1 डिवीजन आगे गए ना, 1 सेंटीमीटर आगे जाना था, तो अब हम आधा गए हैं। तो 4 पे कितना होगा बच्चे? 20, और 4.5 है, 0.5 पे 0.5 सेंटीमीटर ऊपर जाए तो ये भी आधा हो जाना चाहिए। ये कितना हो जाएगा बच्चे? 20 ये पर है, 2 हो जाना चाहिए ना, 2.5। तो 22.5, 22.5 डिग्री सेल्सियस आंसर आना चाहिए। दोबारा से गौर करें बच्चे, 1 पे 5 है, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20 डिग्री सेल्सियस, 4 सेंटीमीटर पे। हमारा काम टारगेट क्या था? 4.5। अगर आधा सेंटीमीटर ऊपर जाए तो टेम्परेचर भी हाफ होना चाहिए, क्योंकि लीनियर स्केल होती है इसकी, प्रोपोर्शनल स्केल होती है। तो 1 सेंटीमीटर पे 5 ऊपर जा रहा है, 1 सेंटीमीटर पे 5 डिग्री सेल्सियस है, तो 0.5 डिग्री सेंटीमीटर पे क्या होगा बच्चे? तो वो 2.5 होगा। इसलिए बच्चे ये जब 2.5 इसमें ऐड होगा, 4 पे तो 20 है, 0.5 पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 2.5 का। तो 20 में 2.5 ऐड करेंगे, 22.5, यही आंसर होगा। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करना चेक करें। पर डिवीजन टेम्परेचर क्या होगा? 100 डिवाइड बाई 25 डिग्री सेल्सियस। इसको बेशक ना लिखें, आप, कोई इश्यू नहीं है, आप यहाँ से यूनिटरी मेथड से सॉल्व करें। यूनिटरी मेथड क्या होता है? टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेल्सियस कितना था बच्चे? चेक करें। ऊपर मैंने पहले भी बताया, ये 20 सेंटीमीटर पे टेम्परेचर कितना है? 100 है। अच्छा, तो इसी को लिखा, टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 सेंटीमीटर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर एट 1 सेंटीमीटर पे कितना होगा? जैसे कि इधर मैंने बता दिया, आपने कहा सर 5 सेंटीमीटर, समझ आ गई, तो ये 100/20। तो जैसे फिर हमारा टास्क क्या है? 4.5 पे कितना होगा? तो बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिटरी मेथड यही होता है। और ये आपका सेल्सियस में टेम्परेचर आ गया। हमें तो कहा गया कि इसको फ़ारेनहाइट में करें। फ़ारेनहाइट में क्या? TFF 9/5 TC + 32, ये फार्मूला है बच्चे। इसमें TC इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखिएगा। इसकी वैल्यू आप ये लेकर इसमें पुट कर दें, TC, और 5 को इस पे डिवाइड करके इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 32 इसमें ऐड कर दें, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर 72.5 फ़ारेनहाइट स्केल आ जाएगा।